मिट्टी का दीपक। किशनपुर गांव में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर रंगोली, लाइट और मोमबत्तियों से सजाया जा रहा था। लेकिन गंगा कुम्हार का घर उदास था। गंगा मिट्टी के दीपक बनाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन इस बार बाजार में रंगीन लाइट और मोमबत्तियों का इतना प्रचलन था कि उसके दीपक कोई खरीदने नहीं आ रहा था। गंगा का बेटा राहुल, जो 10 साल का था, अपने पिता की हालत देखकर उदास था। उसने गंगा से कहा, बाबा, हमारे दीपक इतने सुंदर क्यों नहीं बिकते? गंगा ने भारी दिल से जवाब दिया, बेटा, जमाना बदल रहा है। अब लोग हमारी मिट्टी की कला की कदर नहीं करते। राहुल ने सोचा कि कुछ न कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक योजना बनाई। अगले दिन वह सब गांव के हर घर गए और दीपक की महत्ता के बारे में बताया। राहुल ने कहा, ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देते, बल्कि हमारे पूर्वजों की कला, संस्कृति और मेहनत की कहानी सुनाते हैं। इनसे हमारे त्योहार की असली पहचान है। गांव वालों को राहुल की बात समझ आई। उन्होंने गंगा के बनाए दीपक खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन राहुल ने यहीं पर रुकना ठीक नहीं समझा। उसने शहर के स्कूल में पढ़ने वाले अपने दोस्तों से संपर्क किया और वहां भी मिट्टी के दीपकों के महत्व की कहानी सुनाई। धीरे धीरे गंगा के दीपकों की मांग बढ़ने लगी। त्योहार के पहले ही सारे दीपक बिक गए। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राहुल से कहा, बेटा, तुमने सिर्फ मेरा काम नहीं बचाया, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को भी लौटाया। उस दिवाली पूरे गांव ने गंगा के बनाए दीपकों से अपने घरों को रोशन किया। लाइट और मोमबत्तियों की चमक के बीच मिट्टी के दीपकों की सादगी ने एक अलग ही माहौल बनाया। गंगा की मेहनत और राहुल की समझदारी ने साबित कर दिया कि छोटी सी पहल से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांव वालों ने ये भी तय किया कि हर साल वे गंगा और अन्य कुम्हारों के दीपक खरीदेंगे, ताकि उनकी कला जीवित रह सके। और इस तरह मिट्टी के दीपकों ने न केवल घरों को रोशन किया, बल्कि दिलों को भी।